आज आप यहाँ पहुंचे हैं नेहरू विहार इलाके में। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र करीब 9 साल है, उसके साथ दरिंदगी हुई है। आप पहुंचे हैं, परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। परिवार इंसाफ के लिए इंतजार कर रहा है अभी तक। क्या देखिए, बहुत दुखद घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है, दरिंदगी की हद है। मैं लगातार परिवार के संपर्क में हूँ। परसों से ही जब से हमें मालूम हुआ कल सुबह, तो हमने, हमारे साथियों ने, भाई अली जी ने संपर्क किया है पूरे परिवार के साथ, और मैं लगातार उस समय से संपर्क में हूँ। दिल्ली पुलिस लगातार नाकाम हो रही है इस समस्या को सुलझाने में। इस व्यक्ति को जो लगातार फरार नजर आता है, जिसका पुराना भी रिकॉर्ड बहुत ठीक नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि पुराना भी उसके ऊपर इसी तरीके के केसेस पेंडिंग हैं, और ऐसी स्थिति में भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही, ये समझ से परे है। तो मैं आगाह करना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को भी और यहाँ की मौजूदा सरकार को भी, जिसके लोकल नुमाइंदे कहने के लिए इनकी 3-3 इंजन की सरकार है, लेकिन जो लोकल यहाँ के एमएलए भी हैं, उनको अभी तक फुर्सत नहीं मिली है कि परिवार के साथ दुख साझा कर सके, उनकी परेशानी समझ सके या किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन कर सके। आज दरिंदगी की हद के इस माहौल में मैं सभी साथियों से अभी ये जरूर अपील करूंगा, थोड़ी शांति जरूर बरतेंगे, लेकिन हमारा जो न्याय है वो हमें चाहिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से इस न्याय की लड़ाई को अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के सांसद मनोज तिवारी साहब को भी यहाँ पहुंचना चाहिए था। आज सुंदर नगरी तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, जैसे कि भी आपने कहा। मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ कि ये अपने आप को 3 इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है। इन्होंने वादे किए थे कि देश की सुरक्षा और दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद करेंगे, लेकिन उसकी पोल आज हमारे और आपके सबके सामने। 9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी, और 48 घंटे बीत जाते हैं, उसके पश्चात भी कोई उसके ऊपर किसी तरीके का कोई सोल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा। कोई धरपकड़ नहीं हुई, कोई ये नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ वो व्यक्ति गायब हो गया है। तो ऐसे में सवालात उठते हैं, और ये सवालात हमारे रहेंगे, चाहे मनोज तिवारी जी ये हों, जो यहाँ से लगातार चौथी बार एमपी बनकर, तीसरी चौथी बार एमपी बनकर गए हैं, लेकिन क्या उनको यहाँ की जो सुरक्षा है, यहाँ के लोग हैं, उनकी परेशानियां हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आती? ये सवालात जरूर हम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और सरकार से जरूर करना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस प्रशासन भी फेल रहा है, क्योंकि देखिए 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली। मैंने बार बार इसी बात पे जोर दिया है कि पुलिस नाकाम नजर आ रही है, पुलिस की फेलियर साफ नजर आ रही है। 48 घंटे बीतने के बाद भी आप कल्प्रिट को पकड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। ये बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है, और इस दिल्ली पुलिस को अपनी, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, दिल्ली की राजधानी में अगर ऐसी स्थिति होगी तो दूर दराज के क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, ये आप अच्छी भली भांति समझ सकते हैं।